थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊँगा, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो मैं फिर से जीत जाऊँगा। दोस्तों, ऐसी कोई मुश्किल नहीं जिससे बाहर ना निकला जा सके। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये जो मुश्किल वर्ड है, ये मुश्किल वर्ड हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस वजह से, क्योंकि हम में से बहुत से लोग जो हैं वो ये मुश्किल वर्ड से घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और इससे उनका जो कॉन्फिडेंस और जो करेज का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और जो डर का लेवल है वो बढ़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास वो क्वालिटीज़ नहीं होती, वो गुण नहीं होते जिससे हम मुश्किलों का सामना कर सकें। बट मुश्किलों का सामना करने के लिए जो क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए वो सबसे पहले उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरव मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऐसी 6 क्वालिटीज़ के बारे में जो आपको मुश्किलों के समय काम आएंगी और साथ ही साथ आपको बचाएंगी भी कि मुश्किलों को कैसे उसका सामना किया जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि ऐसी कौन सी 6 क्वालिटीज़ हैं जो आपको बहुत ही काम आ सकती हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं। तो दोस्तों, बात करें सबसे पहले जो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए मुश्किलों से बचने के लिए, तो वो है नॉलेज। दोस्तों, आजकल हम देख सकते हैं जो नॉलेज है उसको हम प्रोपोर्शन में मेज़र करते हैं। मींस इसके पास इतना नॉलेज है, इसके पास इतना नॉलेज है। तो ये जो हम प्रोपोर्शन से मेज़र करते हैं ये दोस्तों हमारे मुश्किलों को और बड़ा करता है। मींस ये हमें डिसीज़न लेने नहीं देता और साथ ही हम आगे नहीं बढ़ पाते डिसीज़न लेने में। तो इसलिए ये मैटर करता है कि जो नॉलेज है वो नॉलेज कितना या उतना या जितना नहीं होना चाहिए, बल्कि नॉलेज हमारे पास किस तरह का है। मीन्स व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इन ट्रबल। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुश्किलों के समय आपके पास किस तरह का नॉलेज है ये बहुत मायने रखता है। तो अब सवाल आता है कि इस तरह का जो नॉलेज है वो कहाँ से लाएं। तो वो उसका सॉल्यूशन है कि लर्न डिफरेंट स्किल ऑफ नॉलेज। तो ये था फर्स्ट टिप्स। इसके बाद सेकंड क्वालिटी जो है वो है कॉन्फिडेंस या करेज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि जो ये मुश्किल है वो हमारे अंदर जो डर का लेवल है उसको इंक्रीज़ कर देती है और साथ ही साथ हमारे जो कॉन्फिडेंस को लेवल है उसको डिक्रीज़ कर देती है। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये जो कॉन्फिडेंस या करेज है वो अगर आपके मुश्किलों पर हावी हो जाएगा तो जो ये लेवल है वो पूरा रिवर्स हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो एकदम हाई होना चाहिए जब आप मुश्किलों को फेस कर रहे हो। और ये होगा सिर्फ 2 चीज़ बोलने से। पहला, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। तो दोस्तों ये जो वर्ड है, ये वर्ड रिसर्च से पता चला है कि ये जो वर्ड है ये आपके अंदर मोटिवेशनल के आग को पैदा करती है, मीन्स जनरेट करती है, और साथ ही साथ आपको मुश्किल को फेस करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। सो मुश्किलों के टाइम पे आपके पास कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात करें थर्ड क्वालिटी की, तो वो है बी ऑप्टिमिस्टिक। हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुश्किल को देखते या मुश्किल आते वक्त ही वो घबरा जाते हैं या पैनिक हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो जब हम एकदम डेस्परेट हो जाते हैं तो जो मुश्किल है वो हम पर हावी हो जाती है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी डिक्रीज़ कर देती है और हम मुश्किल को सुलझाने के बदले उसी में उलझ जाते हैं। सो आपके अंदर बी ऑप्टिमिस्टिक मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके अंदर जो मुश्किलों को ख़त्म करने की जो एक उम्मीद या आशा है वो आपके अंदर एंड तक बनी रहनी चाहिए। इसलिए दोस्तों मुश्किलों को ख़त्म करने के लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात करें फोर्थ क्वालिटी की जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो है पेशेंस, धैर्य रखना। क्योंकि मुश्किलों के समय में जो पेशेंस है वो आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको ये एक समझदारी भी है, क्योंकि आपको इससे एक मुश्किलों को फेस करने के लिए आपको एक काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो ये बहुत ही एक समझदारी वाला क्वालिटी है जो आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको ऑप्टिमिस्टिक भी बनाता है और साथ ही साथ आपके पास आपको टाइम भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। तो ये जो क्वालिटी है वो आपके अंदर कंपलसरी होनी ही चाहिए, पेशेंस की। इसके बाद बात करें फिफ्थ क्वालिटी की जो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो है अच्छे कर्म, मीन्स गुड डीड्स। तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे अंदर होना चाहिए। और ये कर्म क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कर्म क्या है। तो कर्म इज़ नथिंग बट इज़ एन एक्शन विच यू डू। क्योंकि ये जो एक्शन है, मीन्स जो कर्म है वो हम करते हैं, वो सिर्फ कर्म करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
क्योंकि दोस्तों ये जो कर्म है, अच्छे कर्म, ये आपके काउंट्स होते हैं। मीन्स ये काउंट्स इस तरह से होते हैं कि जब आप मुश्किल में होते हैं तब आपने जो अच्छे कर्म किए होते हैं वो आपको बचाने के लिए तुरंत ही मतलब एक इनविजिबल एनर्जी के तौर पे आते हैं और आपको बचाते हैं। मीन्स ये बहुत ही स्पिरिचुअल टॉपिक हो गया, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अच्छे कर्म हैं ये एग्जैक्टली आपके काउंट्स होते हैं। और मीन्स इसलिए हमेशा याद रखें कि जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करें और हमसे किसी का बुरा कर्म ना हो या हम बुरा किसी का ना करें, ऐसा ना हो। इसके बाद दोस्तों बात करें सिक्स्थ क्वालिटी की, जो बहुत ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फैथ इन गॉड, यानी बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसलिए क्योंकि दोस्तों इस ब्रह्मांड में जो सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल अगर कोई है तो वो है गॉड, मीन्स भगवान। क्योंकि दोस्तों हमें इन पर निसंदेह विश्वास करना चाहिए। जैसे हम अपने पेरेंट्स पर यानी अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं निसंदेह, वैसे हमें इन पर भी निसंदेह विश्वास करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको भगवान पे यानी गॉड पे निसंदेह विश्वास इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आपने अच्छे कर्म किए होते हैं, तो इसके बेस पे जो भगवान है, अगर आपने अच्छे कर्म किए होते तो आपको वो कभी बुरा नहीं चाहते, यानी आपका वो कभी बुरा होने भी नहीं देते। इसलिए आपको उन पर विश्वास करना चाहिए। हालांकि दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गॉड में बिलीव नहीं करते, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि जब जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं वो लोग, एक टाइम ऐसा आता है कि एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, इतनी बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं कि उनमें से निकल पाना उनके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। इसलिए हमें गॉड पर निसंदेह विश्वास करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ मैंने आपको जो टॉपिक्स या जो क्वालिटी बताई, अच्छे कर्म और फैथ इन गॉड, तो दोस्तों ये जो हैं दोनों क्वालिटी वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। वो इसलिए हैं क्योंकि दोस्तों अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो आपका भी बुरा नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर आप गॉड पे विश्वास करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसी या इतनी कोई बड़ी मुश्किल नहीं जो आपका बाल भी बाका कर सके, अगर आप ये फिफ्थ और सिक्स्थ चीज़ में या क्वालिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे जो ये सिक्स क्वालिटी आपके साथ शेयर की, वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मुश्किलों के समय में इसका बहुत ज़्यादातर ध्यान रखें और इसको यूज़ करें। और इसलिए इसके साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के बीच। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए हमारे अगले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।